हेलो एंड वेलकम टू द ऑक्सोनियन इंग्लिश। द ऑक्सोनियन इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं टेंसेस। टेंस क्या है? बचपन से आप सीखते आ रहे हैं टेंस। आपने सीखा होगा कि टेंस का मतलब है काल और काल का मतलब है समय, यानी कि टाइम और टेंस दोनों बराबर बताया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि टेंस और टाइम दो अलग अलग चीजें हैं। टेंस और टाइम तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आइए इसी के बारे में आज बात करते हैं प्रॉपर वे में। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड करना चाहते हैं ना, तो आपको टेंस आना चाहिए। अगर आप इंग्लिश पढ़कर समझना चाहते हैं ना, तो टेंस आना चाहिए। इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी में कोई भी पॉडकास्ट है या फिर कोई प्रॉपर लिसनिंग आप करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपको टेंस आना चाहिए। बिना टेंस के आप लैंग्वेज पर कमांड कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज टेंस पढ़ना। जैसा कि अभी मैंने बताया, टेंस का मतलब होता है काल, और काल का मतलब होता है समय। यानी बचपन में हमें जो सिखाया गया था कि टेंस और टाइम दोनों सेम चीज है। टेंस और टाइम दोनों को बराबर बताया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। टेंस ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन टाइम को ग्रामर से लेना देना कुछ भी नहीं है। टेंस ग्रामर का पार्ट है और टाइम ग्रामर का पार्ट नहीं है। खैर, इस पर हम लोग टाइम एंड टेंस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं बस बेसिक टेंस पर काम करवा रहा हूं, ताकि आपको सेंटेंसेस बनाना आ जाए। जब आपको सेंटेंसेस बनाने आ जाएगा तो अंग्रेजी आप समझने लगेंगे, आप धीरे धीरे कन्वर्सेशन करने लगेंगे। तो चलिए, टेंस क्या है? तो टेंस इज अ grammatical concept. Tense is a grammatical concept in which we study about the different forms and uses of a verb. Tense क्या है? Tense is a grammatical concept. टेंस ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट है। टेंस ग्रामर की का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम इन विच वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स एंड यूजेस ऑफ ए वर्ब। टेंस में हम क्या सीखते हैं? वर्ब के फॉर्म्स के बारे में जानते हैं। याद रखना, टेंस में हम क्या सीखते हैं? वर्ब के फॉर्म्स के बारे में। V1, V2, V3, V4 और V5, ये वर्ब के 5 फॉर्म्स हैं ना। और इन पांचों फॉर्म्स का यूज कहां कहां होता है, ये सीखते हैं हम टेंस के अंतर्गत। तो क्या देखा हमने? टेंस इज अ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट इन विच वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स एंड यूजेस ऑफ अ वर्ब। देखिए, तो आपने सुना कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, और इन पांचों फॉर्म्स में कोई फ्यूचर नहीं है, कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं है। देखिए कैसे। V1, V2, V3, V4 और V5। V1, V2, V3, V4 और V5, ये 5 फॉर्म्स हैं, और इन पांचों फॉर्म्स में कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं है। देखो, V1 क्या है? प्रेजेंट को दर्शा रहा है। V2 पास्ट को दर्शा रहा है, और V5 ये प्रेजेंट को ही दर्शाता है। V3 ये भी पास्ट ही है, पास्ट पार्टिसिपल। V4 क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। V1, V2, V3, V4 और V5, ये 5 फॉर्म्स हैं, और इन पांचों फॉर्म्स में कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि कोई फ्यूचर टेंस नहीं होता है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस है और पास्ट टेंस है। हालांकि हम फ्यूचर टेंस का निर्माण करते हैं, फ्यूचर टेंस हम बनाते हैं शैल और विल का यूज करके। शैल और विल मॉडल वर्ब का पार्ट है। इसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करके
फ्यूचर टेंस बनाते हैं। पढ़ने में सुविधा हो इसको ख्याल से, इसको ध्यान में रखते हुए हम टेंस को 3 भागों में बांट करके ही पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस को हम 3 भागों में हम बांट करके पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं। फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, इसी को हम स्टेटिव प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। दूसरा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये 4 प्रकार हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही हम लोग और क्या बोलते हैं, जितने हैं तीनों सबके फिर 4-4 प्रकार हो जाएंगे। प्रेजेंट के 4 प्रकार हुए, वैसे ही पास्ट के भी 4 प्रकार, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर के भी वैसे ही 4 हो जाएंगे। तो सबसे पहला टेंस हम लोग सीखने वाले हैं अभी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसी को हम क्या बोलते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसी को हम और क्या बोलते हैं? स्टेटिव प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। इसी को हम और क्या बोलते हैं? स्टेटिव प्रेजेंट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी वाले सेंटेंसेस को हम कैसे पहचान पाएंगे? होता क्या है, हिंदी वाक्य जो होंगे, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हिंदी सेंटेंसेस के जो वर्ब्स होते हैं, इनके लास्ट में क्या करना होता है? हिंदी वर्ब्स के क्रिया के अंत में हमें क्या 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 दिखाई पड़ेगा? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ये सब लगा रहेगा। हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ये सब लगा रहेगा। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? 2 कॉन्सेप्ट लेना होगा। 2 कॉन्सेप्ट लेना होगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एसएस और दूसरा क्या है? पीपी। एसएस और पीपी। एसएस पीपी होता क्या है? अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट कहने का मतलब ही, शी, इट,
कोई नेम आ जाए, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे। इनके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही होना चाहिए। सिंगुलर फॉर्म में कैसे होगा? जिस वर्ब के अंत में एस लगा रहेगा या ईएस लगा रहेगा। जैसे अगर मैं कह दूं प्लेज, गोज, टॉक्स, वॉक्स, ये सभी क्या है? वर्ब के फिफ्थ फॉर्म कहलाते हैं। गोज, टॉक्स, ये वर्ब के फिफ्थ फॉर्म है, पांचवें फॉर्म है। किसी नेम, कोई भी सिंगुलर नाउन आएगा, इनके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए। जिस वर्ब के अंत में एस लगा हो, ईएस लगा रहे, समझ जाना कि वो सिंगुलर है। बिना एस वाला जो वर्ब है वो प्लूरल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्लूरल माना जाएगा। लेकिन जिस वर्ब के अंत में एस लगा हुआ है वो सिंगुलर माना जाएगा। तो जब सब्जेक्ट के रूप में ही आ जाए, शी आ जाए या इट आ जाए या कोई भी नेम आ जाए, इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लाना है। यानी ही प्लेज, गोज, टॉक्स, वॉक्स, रन्स, स्पीक्स, ये सब लाना होगा। आइए अब हम बात करते हैं, अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल हो, वी हो या दे हो या कोई भी प्लूरल नाउन, बॉयज, गर्ल्स, ठीक है ना, इनके साथ हम प्लूरल वर्ब ले आएंगे, जिसके साथ आने वाला जो वर्ब है प्लूरल होगा, क्योंकि ये खुद ही प्लूरल है। प्लूरल वर्ब की पहचान क्या है? इसके अंत में एस नहीं लगा रहेगा, ईएस नहीं लगा रहेगा। तो जैसे गो, प्ले, टॉक, वॉक, रन, ये सब क्या है? प्लूरल है। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। हिंदी वाले सेंटेंसेस में क्या आएगा? वह अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी बोलता है, वह चाय पीता है, वह चाय पीता है, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। फिर मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तुम उसे गाली देते हो, तुम उसे गाली देते हो। सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले एक सब्जेक्ट लाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो इसके साथ वर्ब भी क्या होगा? इसके साथ आने वाला जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा। अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल। अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट लाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब का प्लूरल वाला फॉर्म अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब्जेक्ट का सिंगुलर वाला फॉर्म अगर ये सिंगुलर हो। तो प्लूरल फॉर्म यानी बिना एस या ईएस वाला वर्ब, तो इसी को हम लोग V1 भी कहते हैं। सिंगुलर फॉर्म को V5 कहते हैं। तो एक स्ट्रक्चर हम और भी लिख सकते हैं यहां, सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब कहने का मतलब V1, सिंगुलर वर्ब कहने का मतलब V5, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब V5, अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल होगा और V1 होगा। जैसे वह अंग्रेजी बोलता है, ही तो सिंगुलर है, ही तो सिंगुलर है, तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब है वो भी क्या होगा? सिंगुलर ही। बोलना की इंग्लिश क्या है? स्पीक। स्पीक में क्या लगाओगे? एस। ही स्पीक्स इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब लाया है। वह चाय पीता है तो हम क्या बनाएंगे? ही टेक्स टे, ही टेक्स टे, ही टेक्स टे। सही है। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, वे लोग क्या है? प्लूरल है, तो हो जाएगा दे प्ले, क्योंकि जिस वर्ब के अंत में एस रहेगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन यहां प्लूरल लाना है। दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट।
लेकिन एक्सेप्शन है आई और यू। आई और यू सिंगुलर होने के बावजूद, यू आई सिंगुलर है और यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है, सिंगुलर होने के बावजूद ही अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेते हैं, भी वन ही लेते हैं ये। तो मैं तुम्हें पढ़ाता हूं तो हम आई टीचेस नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? आई टीच यू। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। तुम उसे गाली देते हो, तुम उसे गाली देते हो, यू अब्यूज हिम, यू अब्यूज हिम। तुम उसे गाली देते हो, यू अब्यूज हिम, यू अब्यूज हिम। सो हमने क्या देख लिया? ही स्पीक्स इंग्लिश, ही टॉक, ही टेक्स्ट, दे प्ले क्रिकेट, आई टीच यू, यू अब्यूज हिम। ये सारे जो सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह के और भी सेंटेंसेस खुद से बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। कल अगले क्लास में हम लोग और भी सारे सेंटेंसेस पर काम करेंगे एंड आई विल मेक यू फ्लुएंट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक यू गाइस।